मोहाड़ की पावन धरा को नमन करते हुए, इस गांव को सींचती हुई मां बावन थड़ी का आशीर्वाद लेते हुए, ग्राम के समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए, समस्त महापुरुषों का आशीर्वाद लेते हुए मैं समस्त मंचासीन अतिथियों को सत्सर प्रणाम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। सामने बैठी हमारी समस्त माता शक्ति और बहनों को सत्सर प्रणाम करते हुए, जितने बड़े जन, युवा साथी और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन बैठे हैं, आप सबको मैं सत्सर प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आपको इस ऐतिहासिक स्वागत के लिए मैं आपकी पूरी पंचायत और पूरे समस्त के प्रशासन को, बहुत बहुत स्कूल के प्रशासन को धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि निश्चित तौर में आपने मुझे अभिभूत कर दिया है। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आज हम सब ने मिलकर स्कूल की बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किया। मैं समझता हूं लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मेरे पास सरपंच साहब और उमिता दीदी, ये दोनों साथ में ही आए थे। वैसे कम चलते हैं साथ में, लेकिन उस दिन साथ में आए थे और बोले भैया ये स्कूल की बाउंड्री वॉल बहुत जरूरी है। बीच में कभी डालीराम भाऊ से बात हुई तो उन्होंने भी बोला बाउंड्री वॉल बहुत जरूरी है। सरपंच साहब से लगातार चर्चा होती रही, बोले बाउंड्री वॉल जरूरी है। पूजा भाभी आई तो बोली बाउंड्री वॉल जरूरी है। तो सबके साथ, और हमारी भाभी जिला पंचायत सदस्य, वो तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को लेकर विशेष नहीं रखती हैं, तो लगातार हर जगह से मांग आई कि बाउंड्री वॉल बहुत जरूरी है। हमने लगभग हर पंचायत को सीसी रोड के काम दिए, लेकिन एक एक्सेप्शन बनाते हुए सिर्फ एक लौती पंचायत है पूरी विधानसभा में जहां पे हमने स्कूल की बाउंड्री वॉल का काम हुआ। तो और मुझे आज यहां आने के बाद ऐसा लगा कि सीसी रोड तो बहुत जरूरी है ही है, लेकिन स्कूल की बाउंड्री वॉल भी बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में सभी स्कूलों के लिए बाउंड्री वॉल की व्यवस्था करूंगा। अभी सरपंच महोदय ने हमको बताया कि बाउंड्री वॉल की जो 12 लाख की राशि हमने दिए हैं ये पूरी नहीं पड़ेगी, तो बची हुई राशि की भी हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे। आप अपनी तरफ से निश्चिंत रहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब कटंगी आए थे तो हमने उनके सामने मांग रखी थी स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाने की, लेकिन कुछ तकनीकी विषय रहते हैं कि बच्चों की संख्या कितनी है, दर्ज संख्या बच्चों की, और दूसरे हायर सेकेंडरी से दूरी कितनी है। तो दोनों मानकों में नहीं बैठ पाने के कारण मोहाड़ स्कूल को अपग्रेडेशन का दर्जा नहीं हो पाया। हमने 6 स्कूलों की मांग रखी, 3 का हुआ, 3 रह गए। तो ये तकनीकी कारण है, कुछ ना कुछ हम लोग निराकरण करके प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ के स्कूल जो है वो हायर सेकेंडरी बन जाए। अभी कहाँ जाते हो 11वीं में? भोरगढ़ जाते हैं, बहुत पास में हो रहा है, इस वजह से। फैलांजी, फैलांजी कितनी दूरी है फैलांजी की? और कटोरी की? अभी दर्ज संख्या कितनी है? 217। तो समझना पड़ेगा कि कहां पे कमी हुई। जब 3 स्कूलों को अपग्रेडेशन की अनुमति मिल गई, जो 3 रह गए उनमें से एक मोहाड़ था, तो हम भी समझेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होगी। लेकिन आने वाले समय में जब इस निराकरण हम लोग जरूर करेंगे, निश्चित रूप बहुत जल्दी तुम्हारे स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाएंगे। अभी कौन सी क्लास में हो? 8th वाले कहाँ हैं? हाँ, तुम लोग के आते तक तो मुझे उम्मीद है कि 11वीं की। साथ ही साथ बहुत दिनों पहले मैं समझता हूं कि मोहाड़ और डोंगरिया चुनाव के पहले से मेरे से जब भी संपर्क रहा तो बिजली के विषय में एक अलग ही संपर्क रहा। सरपंच साहब भी लगे रहे, उमिता भाभी भी बोलती रही भैया बिजली, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। हमने स्ट्रीट लाइट का भी लगभग 10 लाख रुपए की राशि से कार्य पूर्ण कराया है। आज गांव में स्ट्रीट लाइट जल रही होगी, क्यों डालीराम भाऊ? जल रही है ना। अभी हमारी दीदी ने बताया, भाभी ने बताया कि जब वो चुनाव जीती थी जिला पंचायत था, तब से स्ट्रीट लाइट की मांग थी, तो वो मांग आज पूरी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये जो स्कूल की बाउंड्री वॉल की भी राशि है, ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभाशीष से ही संभव हो पाई। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रीट लाइट बाउंड्री वॉल पे रुक गया है। हमने 1.5 साल पहले एक सभा मंच दिया
टोली पे, एक आपको भी चबूतरे के लिए राशि दी, और चूंकि मेरा खुद की इच्छा है कि बावनथड़ी नदी के किनारे एक अच्छा महादेव का मंदिर बनना चाहिए, तो और 3 लाख रुपए की राशि देंगे, ऐसे 5 लाख रुपए वहां पे आपको लगभग हो जाएंगे। 2 लाख रुपए पहले दे दिए, अभी और 3 देंगे, तो बढ़िया एक मंदिर बनाइए। प्रभु महादेव का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे, माँ बावनथड़ी हमको सिंचित कर रही है, ऐसा उनका हम पे आशीर्वाद बना रहे। एक बात और बताऊंगा कि अगर आपके गांव में कोई बीमार पड़ जाए, भगवान न करे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन अगर कभी हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हमारे संज्ञान में लाइए। अगर वो अस्पताल में भर्ती है तो प्रयास होता है कि उसको ज्यादा सहयोग हो सके। भर्ती बाद में छुट्टी होने के बाद सहयोग कम हो जाता है, फिर भी आपके गांव में करीब 4-5 लोगों को हमने सहयोग कराया था, अलग अलग राशि पहुंची है। अब जैसे रेजा, अरविंद मते, रेखा, कैलाश कहालकर, मिथुन गिरी, इन सब लोगों को हमने 25-25 हजार रुपए, हिलेन सहारे 15,000 रुपए। तो जैसी स्थिति हो, कोई बीमार पड़ जाए तो उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सहयोग प्रदान करते हैं। तो भगवान ना करे ऐसी स्थिति किसी के यहाँ उत्पन्न हो, लेकिन अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई विषय आता है तो जब वो अस्पताल में भर्ती है तभी हमारे पास आप संपर्क करें। अगर छुट्टी भी हो गई है और कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हार्ट की, कैंसर की, तो भी हम प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी रूप में उसको सहयोग करके उसके जीवन में हमारा सहयोग बना रहे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीजें जो हैं हम सब के लिए अहम भूमिका रखती हैं, इसमें हर प्रकार का सहयोग करने का हमारा प्रयास रहता है। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि हमारे जनपद के सीओ साहब चूंकि मौजूद नहीं हैं, आने वाले समय में हमने इस पंचायत के कुछ पेंशन के प्रकरण भी पास किए होंगे। सीओ साहब नहीं, हिरकने जी कहाँ हैं? हिरकने जी, थोड़ा आप सीओ साहब से संपर्क करके इस गांव के पेंशन के प्रकरण जो है यहाँ पे लाके बंटवाने का प्रयास करवाइएगा। हाँ, और पटवारी साहब मौजूद हैं क्या? हाँ, आपने अभी ये जो अभियान चला इसमें कुछ फौती के प्रकरण और बंटवारे के प्रकरण दिए ना, वो सॉल्व हो गया कि कुछ रह गया है? हो गया ना? तो आपने लाए थे आज बांटने के लिए, कोई बात नहीं, ये सब आपको भूमिका रखनी चाहिए थी, अगली बार से ये कार्यक्रमों में रहना चाहिए। आगे जो जनपद क्षेत्र में, हिरकने जी, आगे जो जनपद क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे उसमें ध्यान रखिएगा कि इसी मन से ये सारी चीजें बंटवानी है, ठीक है ना? जिनको हम लाभ दे रहे हैं, हमारी सरकार के माध्यम से लाभ मिल रहा है, वो इसी मन से होना चाहिए। तो आगे की जो पंचायत है, आज का तो दिन हो गया, आगे जब हम कार्यक्रम करेंगे तो जहां जहां कार्यक्रम रहेंगे ये सारी व्यवस्थाएं आप उचित करवाइएगा। तो निश्चित तौर पे मैं और बधाई देना चाहूंगा, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पे डांस किया, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। अच्छा था कि नहीं था? हाँ ना? अच्छा, किसके क्लास के बच्चे थे वो? 9 के थे? अच्छा, तो उन सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। एक छोटा सा उपहार भी देके जाऊंगा। हमारे पीएसओ साहब 2 लिफाफे ले आना उन लोगों के लिए। और तुम डांस में थी क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। और मेरे पास कुछ आवेदन आए हैं अलग अलग प्रकरणों के, उनको भी हम लोग धीरे धीरे निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और एक जो बात मैं बताना चाहूंगा कि एक मेरे भी ध्यान में है, वैनगंगा नदी पे छोटा पुलिया की आवश्यकता है रेशम केंद्र के लिए। इसके लिए भी हम कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ मांगे सरपंच साहब के द्वारा और मैं समझता हूं ग्राम के द्वारा रखी गई हैं, धीरे धीरे उनको भी हम पूर्ण करेंगे। स्कूल के लिए जो बैठने की व्यवस्था आपने मांगी है, इस साल मुझसे चूक हो गई कि मैंने खैरलांजी क्षेत्र में नहीं दे पाया हूं। कटंगी क्षेत्र में लगभग 1000 डबल डेस्क मैंने बंटवाया हूं। अगले साल खैरलांजी में ही देंगे ताकि हमारे छोटे बहन भाइयों को बैठने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी आप में से कौन कौन नीचे बैठता है जरा बताओ? कोई नहीं, तो डबल डेस्क तो है नहीं। हिलती है तो लिखते ही बनता है, ठीक है, नहीं वाली है। दर संख्या भी बढ़ने वाली तो कम जाएगी। पक्का दर संख्या बढ़ा लोगे? ठीक है, आप अच्छा पढ़ाओगे तो बिल्कुल दर संख्या बढ़ेगी। तो पुनः अगले साल अब मैं सोच रहा हूं
कि आप लोगों को डबल डेस्क भी दूंगा और स्मार्ट क्लास के लिए भी पैनल दूंगा, ताकि बढ़िया स्मार्ट तरीके से आप हमारे स्मार्ट बोर्ड कंप्लीट करेंगे। पुनः आप सबको इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं अपनी तरफ से आभार करता हूं। और 2 दिन बाद क्या है, कौन सा त्योहार है? बहुत बढ़िया। तो भगवान महादेव का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे, यही कामना करते हुए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारे ग्राम वार्ड सहयोग का जो कार्यक्रम किया गया है, यह पूरा कार्यक्रम हमारे लाडले के हमारे गौरव भैया, इनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भैया देव सिंह जी पाटिल, उसी प्रकार इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी दीदी सुनीता जी बैठवा, जिला पंचायत सदस्य, उसी प्रकार इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भैया से ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा। रेल गांधी ये धोती बनाते हैं, ये हर कोई बनाता है भैया। नेक्स्ट मेरे गांव में एक हाई सेकेंडरी का व्यवस्था होता है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात यह भैया, ये जो बैंक में बनाते हुए इसकी लंबाई लगभग 650 से 700 मीटर है और हमारे एस्टीमेट में मात्र 100-200 मीटर की एस्टीमेट है। बाकी की बाउंड्री के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करें और इसी बाउंड्री के साथ में यदि हो जाए तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। और हमारे युवा साथियों की मुझे इच्छा है कि महिला से हमारे युवा साथी की इच्छा है कि यह भी देने की कृपा करें, क्योंकि शब्दों के साथ जय माता। आज प्रमुख तौर पे हमने स्कूल की बाउंड्री वॉल के लिए 12 लाख रुपए की राशि, साथ ही साथ पूर्व में लगभग 10 लाख रुपए गांव की स्ट्रीट लाइट के लिए दिए गए थे, जिसका आज लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। उसके साथ ही बावनथड़ी नदी के किनारे हमने कुछ वर्ष पहले संक्रांति मेले की शुरुआत की। वहां पे भगवान महादेव के मंदिर का निर्माण होना है, उसके निर्माण के लिए भी एक चबूतरा और एक सभामंच के माध्यम से राशि प्रस्तुति यहाँ पे की गई है। आने वाले समय में वार्ड में जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये स्कूल है। यहाँ पे जो डबल डेस्क की जरूरतें होंगी उसको पूरा करेंगे। स्मार्ट क्लास के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। कुछ कंप्यूटर की भी बच्चों ने मांग रखी है, वो भी करेंगे। और जो सबसे बड़ी बच्चों की मांग है कि इस हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाए, उस दिशा में हमारा प्रयास लगातार जारी है। पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरा करके हमें उम्मीद है कि वो पूरी हो जाएगी आने वाले समय में। आपको बहुत प्यार दिया, उसके लिए क्या कहेंगे? ये प्यार सदा बना रहे और निरंतर मेरा भी प्रयास है कि मैं हर तरीके से कार्य कर सकूं। कटंगी विधानसभा एक मॉडल विधानसभा के रूप में उभरे, उस दिशा में मेरा प्रयास है। मुझे विश्वास है कि मैं जरूर सफल होऊंगा आप सबके आशीर्वाद से।